लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें डिमोलिश करने का ऑर्डर हुआ था सुपरटेक के ट्विन टावर को, जो कि नोएडा में है। 22 मई 2022 2:30 बजे उस बिल्डिंग को 4 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव के साथ डिमोलिश कर दिया जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर हम थोड़ा टाइमलाइन के पीछे जाएं तो 2013 में सुपरटेक ने कुछ क्रेडिट फैसिलिटी ली थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वो अमाउंट था 350 करोड़ का, और उसमें से उन्होंने मेजर अमाउंट लिया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, जो था 150 करोड़। बट उसको वो रीपे नहीं कर पा रहा था इस 7-8 सालों में। और अभी जो रिसेंट ऑर्डर आया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के थ्रू 25 मार्च को, उसमें सुपरटेक को बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 25,000 फ्लैट्स अभी सुपरटेक को डिलीवर करना बाकी है, 12,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अभी होना बाकी है, और 7,000 फ्लैट्स अभी होल्ड पे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सारा सुपरटेक ने होल्ड पे रखा हुआ है। सुपरटेक ने अभी तक 27,111 फ्लैट्स को डिलीवर भी किया है और कस्टमर्स सेटिस्फाई भी हैं। बट अब एक ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई है सुपरटेक के थ्रू, रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इंडिया में होता जा रहा है। सुपरटेक पे अभी भी 1500 करोड़ का डेट है। ऐसा ही एक केस 2017 में सामने आया था जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का, जिसको इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, और 25,000 बायर्स आर स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर देयर ड्रीम होम। लोग एक एक रुपया लेके अपना ड्रीम होम लेने की सोचते हैं। कोई लोन लेता है बैंक से ताकि वो एक घर परचेज कर सके, 10 से 11% तक इंटरेस्ट भी पे करता है ताकि वो एक अपने ड्रीम होम में पहुंच सके। जब ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें कंपनीज फ्रॉड कर देती हैं या अनसर्टेनिटी कुछ आ जाती है, तो कस्टमर्स को बहुत लॉस झेलना पड़ता है। ये मैंने जो बात की सुपरटेक एंड जेपी का, जो मैंने बताया, ये बहुत अच्छी कंपनी है और फेमस भी रही है इंडिया में। अब ज़रा सोचिए उन कंपनीज का क्या होता होगा जो कि बहुत छोटी हैं, जिनको डिलीवरी जो करनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुछ हंड्रेड्स में है। उन कस्टमर्स की आवाज़ कैसे पहुंचती होगी। जब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या कोई फ्रॉड करती हैं, उनकी न्यूज़ सबके सामने आ जाती है। गूगल पे आप अगर सुपरटेक लिखेंगे तो पहले जो 10 लिंक्स होंगे उसमें आपको सुपरटेक की सारी न्यूज़ मिल जाएगी। बट इमेजिन कीजिए उन कस्टमर्स को क्या होता होगा जिनकी न्यूज़ आप तक नहीं पहुंच पाती, जिन्होंने एक छोटी कंपनी से अपना घर परचेज किया है। उनके सपने कैसे टूटते होंगे, ज़रा सोचिए। ऐसी ही एक और कंपनी थी फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो 2006 में रजिस्टर हुई थी, और 2010-11 से उसने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स को देना शुरू किया था। लोगों ने 2011 में भी फ्लैट्स लिए, 2012 में भी फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लैट लिए। ये कंपनी धारूहेरा एक्सटेंशन ऑफ गुरुग्राम सेक्टर 19 में एक सोसाइटी थी, उसमें अलॉट कर रही थी। बहुत से लोगों को फ्लैट्स अलॉट भी किए गए और पोजेशन अभी तक किसी को भी नहीं मिला। फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने इट इज़ वेयर ड्रीम कम ट्रू के स्लोगन के साथ फ्लैट्स अलॉट किए थे। 548 फ्लैट्स के साथ 437 फ्लैट्स को अलॉट किया था, और एक क्लॉज लिखा था एग्रीमेंट में जिसमें ये लिखा था विद इन 36 मंथ्स के अंदर हम पोजेशन दे देंगे। तो बेसिकली अगर किसी को 2012 के आसपास अगर फ्लैट अलॉट किया होगा तो 36 मंथ्स फ्रॉम 2012 उसको पोजेशन मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसको 2016 में भी पोजेशन नहीं मिला, और अब 6 साल हो गए हैं, कोई पोजेशन का नाम ही नहीं। डिफरेंट केसेस रजिस्टर हुए हैं, एनसीएलटी में रजिस्टर हुआ है, रेरा में केस रजिस्टर हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट में रजिस्टर हुआ है, एक में जजमेंट भी आ गया है। बट ये जजमेंट फर्दर चैलेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि सुपरटेक वाले ने बोल दिया है कि हम चैलेंज करेंगे। इन केसेस की दुनिया में एक ट्रायंगल बन जाता है रियल एस्टेट में,
जिसमें बायर होता है, सेलर होता है और गवर्नमेंट होती है। सेलर ये कह रहा है कि हमने गवर्नमेंट को एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है, जैसे कि सीवेज फैसिलिटीज़ नहीं रेडी की है, ना ही रोड्स को इम्प्रूव किया है। गवर्नमेंट कुछ कह ही नहीं रही। इस सिचुएशन में बायर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। मेरा एक सवाल गवर्नमेंट से भी है और ऐसी छोटी छोटी और बड़ी कंपनियों से भी है, जब आपकी औकात ही नहीं है तो क्यों खुद को इनकॉर्पोरेट करते हो, क्यों डेवलपमेंट के नारे लगाते हो। बड़ी बात यह है कि कंपनी बायर से पैसे लेके बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती। ऐसा फील होता है जैसे कि ये फ्रॉड करना पहले से ही प्री प्लान था। अगर हम एग्जांपल ले फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उस कंपनी ने बायर्स को बिल्कुल भी एंटरटेन बाद में नहीं किया। कस्टमर सेंटर ने कॉल ही नहीं उठाई। और अभी भी कुछ बायर्स ऐसे हैं जो फाइट कर रहे हैं। फाइट इसलिए कर रहे हैं कि उनको हियरिंग्स की डेट ना मिले, कोई एक सॉल्यूशन मिले। अभी एक केस का रिजल्ट आ गया है, बट वही है कि जब तक पोजेशन ना मिले या फिर पैसे वापस ना मिले, तब तक वो क्या ही सॉल्यूशन होगा। Now let's understand what are these scams in real estate industry. First is representation of title. एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट डिफरेंट लोगों को दिखाया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं। सो टाइटल एक है पर ओनर्स कई सारे बन जाते हैं। सेकेंड इज इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिले इन द पोजेशन। पोजेशन मिलती ही नहीं है और फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया जाए तो पोजेशन नहीं मिली। थर्ड, अभी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है कि कंपनीज ये कह रही हैं कि गारंटीड रिटर्न देंगे, लाइक आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा टिल पोजेशन तक। ये बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है और ऐसा अभी तक बहुत मुश्किल से हो पाता है। अगर नेक्स्ट इशू की बात करें तो वो ये है कि चेंज ऑफ लैंड यूज़। हमें दिखाया जाता है कि इस जगह घर बनेगा, बट वो बना किसी दूसरी जगह देते हैं। पूरा लैंड का जो यूज़ था वो पूरा चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इशू जो बहुत कॉमन है वो होता है कि चेंज इन द प्लान ऑफ द हाउस। हमें जो हाउस दिखाया जाता है वो थोड़ा स्लाइटली चेंज मिलता है, कारपेट एरिया में रिडक्शन मिलती है, बट जब एंड में देखा जाता है तो बायर इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है और उसे उसी घर में सेटल होना पड़ता है। इन स्कैम्स को अगर अवॉइड करना है तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट व्हाट आर दी ऑनगोइंग स्कैम्स, तो उससे क्या होगा, बायर थोड़ा अलर्ट रहेगा। और जब बायर अलर्ट रहेगा तो वो अपना जो स्टेप लेगा वो प्रॉपरली लेगा। गवर्नमेंट फ्रॉड होने के बाद रेमेडीज इंडीड प्रोवाइड करती है, बट उस फ्रॉड तक पहुंचना ही नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देती। बट वो सॉल्यूशन हम सबके पास है और वो एक वेपन है, वो वेपन है अवेयरनेस का। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए इन दो स्टोरी के अलावा और कितने सारे बायर्स अपने पोजीशन का वेट कर रहे होंगे और अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा विद हैशटैग रियल एस्टेट अवेयरनेस के साथ।